अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज की ताज़ा खबरों में सबसे पहले हम आपको खबर देते हैं 2019 में। आपको याद होगा कि पबजी खेलते हुए पाकिस्तानी एक लड़की सीमा नामी खातून और इंडियन एक साहब हैं जनाब, उनका नाम है गालिबन सचिन। इन दोनों की कोई टांका बेड़ी शुरू हुई और एक राम कथा जनाब चलते गई, चलती चलती बिल आखिर जनाब ये शादी पर इसका इख्तिताम हुआ। और मैं समझता हूँ बड़ी ड्रामाई अंदाज में, ये तो एक अफसानवी सा एक किस्सा मालूम होता है लेकिन हकीकत में ऐसे हुआ है कि जनाब उन सचिन साहब ने इस बीबी को बुला लिया नेपाल और ये अपने बच्चों के साथ वहाँ पे चली गई। काफ़ी सारे बच्चे भी थे साथ और वहाँ पे जनाब इनकी 2023 यानी कि लास्ट ईयर इनकी शादी हो गई। और जनाब सचिन ने मजबूर किया तो उसने उस खातून ने अपना मज़हब भी चेंज कर लिया और एक इंटरव्यू में भी कहा उसने कि मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। अब यहाँ इधर की कहानी सुन लें कि उसके शौहर नामदार जनाब ग़ुलाम हैदर साहब ने तो एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जनाब अब मैंने इस कानूनी चाराजोई कर रहा हूँ और मैंने भारतीय एक वकील कर ली है, ये शादी भी गैर कानूनी है और इस तरह करके मोहतरमा का यहाँ से बच्चों को लेके जाना भी गैर कानूनी है और फिर मज़हब भी उसने चेंज कर लिया। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल ये खबर थी, आप तक पहुँचा दी है। दूसरी खबर का ताल्लुक भी इंडिया से है। सोनाक्षी सिन्हा आपकी हमारी फेवरेट, दबंग के बाद जनाब हम भी इनकी जुल्फ़ों के असीर हो गए थे दीगर बेशुमार लोगों की तरह। ज़हीर इकबाल साहब के साथ इनका मुआशका, खुफिया मुआशका काफ़ी अरसे से चल रहा था, तो बिल आखिर ये जनाब इन्होंने इतवार को एक रोज़ पहले बैंड बजा दिए हैं और अब जनाब इनकी शादी हो गई है बाकायदा, और जिसका इनके घर वालों को भी गालबन नहीं पता था। लेकिन एक सवाल था जो कि बड़ा ज़ेर गर्दिश था कि क्या सोनाक्षी सिन्हा, ज़हीर इकबाल जो कि मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं, तो क्या अपना मज़हब चेंज करेंगी। इस पर ज़हीर इकबाल के वालिद ने कहा है कि जनाब ये तो दिलों का मामला है, यहाँ पे मज़हब बीच में कहाँ से आ गया। अच्छा जनाब मान लेते हैं, चलें, अब बाप कह रहा है तो ज़ाहिर बात है कि बेटे की ज़ुबान बोल रहा है। तो ख़बर थी, आप तक पहुँचा दी है। एक इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ खबर हमें मौसूल हुई है जनाब मुजफ्फरगढ़ से कि वहाँ पे एक बेकारी जनाब उसको उसके पीछे पड़ गया एफबीआर के रडार में वो मौसूफ आ चुके हैं। और रडार में कैसे आए, 17 लाख रुपया उसके अकाउंट में पड़ा था तो एकदम से जनाब वो पहुँच गए वहाँ पे। तो अब जब फिर प्रोबिन होता है तो फिर वो कहते हैं खुदपुर दे कपड़े निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा। वो पता चला करोड़ों की इंश्योरेंस कराई हुई थी, महंगे स्कूलों में बच्चों को जनाब वो पढ़ा रहे हैं भाई साहब। और अब वो कहते हैं कि जनाब मुझे कुछ थोड़ी सी यहाँ से कुछ तलाफ़ी दिलवाएं। ये क्या बात हुई है। ये नैब वाले भी, नैब पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए, बकौल इनके कि नैब भी पीछे पड़ गया। तो पैसों का अगर मामला है तो नैब तभी पड़ती है जब कहते हैं कि पीपल एट लार्ज, ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट को जोपर्डाइज़ किया जाता हो, गसब किया जाता हो, तो फिर नैब हरकत में आती है। तो ये ज़्यादा लोग तो इन्वॉल्व हैं कि उनकी मतलब उन्होंने भीख दी थी तो भीख अपनी मर्ज़ी से ही दी थी। और मेरे ख्याल में कुछ जांदी करो, मेरा मतलब उसने मेहनत करके बेचारे ने धूप में खड़े होकर अगर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ज़्यादा ही काम कर लिए, चौथा गेयर लगा दी है और पैसे काफ़ी इकट्ठे कर लिए हैं, तो खैर ठीक है। मेरा मतलब आखिर तो मेहनत ही थी और बेकारी तो खैर हम वैसे ही हैं। तो ये ज़रा इस बंदे ने साबित कर दिया, ये होता है बेकारीपन कि जनाब अपने बच्चों पर तो खर्च कर रहा है ना। बहरहाल ये खबरें थीं, आप तक हमने पहुंचा दी हैं। दीगर खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह हम कुछ खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।